क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपए तक है तो अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स चुकाना होगा। भारत में मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, लेकिन हर साल बजट में सबसे ज्यादा टेंशन भी इसी वर्ग को होती है। इस साल के बजट में सरकार ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है और इसमें कुछ लोगों को फायदा हो रहा है तो कुछ को नुकसान। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव वाकई जनता के लिए फायदेमंद है या फिर ये सिर्फ चुनावी बजट का हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम बजट 2025 के नए टैक्स स्लैब को डिटेल में समझेंगे, आंकड़ों और तथ्यों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसका असली असर आम आदमी पर क्या पड़ने वाला है। बजट 2025 में क्या बदला? सरकार ने इस बार नए टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। पहले 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, लेकिन अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 24 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। नए टैक्स स्लैब इस तरह हैं। 4 लाख तक जिनकी इनकम है उनको नील, कुछ नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए की छूट, यानी 12 लाख 75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका सीधा फायदा किन लोगों को होगा? जिनकी सालाना इनकम 12 लाख तक है, उन्हें 0% टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए हो जाने से फायदा हुआ है। जिनकी इनकम 8 से 12 लाख के बीच है उनके लिए टैक्स सिर्फ 10% होगा, जो पहले ज्यादा था। कौन होगा नुकसान में? 24 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। बिजनेसमैन और हाई इनकम ग्रुप को अतिरिक्त टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा। 16 से 20 लाख कमाने वालों के लिए 20% टैक्स बढ़ाया गया है। एक उदाहरण समझते हैं। अगर किसी की सैलरी 13 लाख रुपए है तो उसे पहले 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी। टैक्सेबल इनकम बचेगी सिर्फ 25,000 रुपए, जिस पर सिर्फ 10% टैक्स देना होगा, यानी 25,000 रुपए टैक्स, जो पहले 40,000 रुपए होता। लेकिन क्या ये टैक्स स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में सही रहेगा? क्या ये चुनाव से पहले का पॉपुलिस्ट बजट है? लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास को रिझाने के लिए टैक्स में कटौती की गई है। सरकार ने ये बदलाव ऐसे समय में किया है जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे मिडिल क्लास को तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में टैक्स स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, ये सवाल बना रहेगा। विपक्ष का आरोप। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि ये चुनावी स्टंट है। बजट में लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिखता। 24 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना होगा, जिससे हाई इनकम ग्रुप नाराज हो सकता है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है? क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए सही कदम है? भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के करीब है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी अभी भी चिंता का विषय है। सरकार टैक्स छूट देकर मिडिल क्लास को राहत देना चाहती है, जिससे वो ज्यादा खर्च करे। ज्यादा खर्च करने से इकोनॉमी में पैसा घूमेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। चिंता की बातें। सरकार को टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो सकता है। क्या सरकार इस कमी को बढ़े हुए जीएसटी या अन्य टैक्सों से पूरा करेगी? अगर टैक्स कलेक्शन घटता है तो सरकारी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है। क्या यह सही कदम है या इससे लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? क्या यह बदलाव सही है? मिडिल क्लास के लिए यह फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर देखना होगा। हाई इनकम ग्रुप को नुकसान हो सकता है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं। सरकार को अपने खर्चों और टैक्स कलेक्शन का बैलेंस बनाना होगा। तो क्या ये परफेक्ट टैक्स सिस्टम है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को और सरल टैक्स स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। अगर जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स को बैलेंस किया जाए तो इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये नया टैक्स स्लैब सही है? कमेंट में बताइए कि क्या ये बजट आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस बदलाव को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि अगला एनालिसिस सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोच समझकर बजट देखें।